जय श्री राम। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जान प्रियाया दरुअत कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोलीं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जान। अब पार्वती जी कहती हैं, भगवान शिव से अब कह रही हैं कि जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहूँ मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सहि की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। अब पार्वती जी कहती हैं कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे नाथ, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना।
तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। अब उनके मन में एक ही शंका था कि एक राजा का लड़का जो स्त्री के वियोग में भटक रहा है और कह रहा है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वह ब्रह्म कैसे हो सकता है। और उन्होंने सती के रूप में जा कर के सीता का वेश बना करके परीक्षा लिया था भगवान राम का कि ये अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे। लेकिन उन्होंने माता जी प्रणाम कहा। सती जी ने जब सीता का वेश बना लिया उसके बाद भी भगवान राम ने उनको माता जी प्रणाम कहा तो लजा गई थी। तो अब वही राम कथा की इतनी ललक है, इतनी लालसा है कि उन्होंने तपस्या करके पार्वती का जन्म पाया है और उसके बाद अब भगवान से अपने पूर्व जन्म की जो भी शंकाएं थी अब उसको वो दूर कर रही हैं और कह रही हैं कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनैत ब्रह्म किम नारि बिरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के वियोग में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है, पार्वती जी ने कहा। अब फिर कहती हैं पार्वती जी, जौवनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मुहि सो। अज्ञ जानि ऋसौर जन धरहूँ, जहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ। मैं बन दीखि राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में जब मैं सती थी वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करऊँ जन क्रोधा। तब करयस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथ। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है भगवान, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए।
मुझे अब पहले जैसा मोह तो नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदों पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुबर बिशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जय श्री राम।